हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू डे टॉप 10। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख मोबाइल ऐप 2022-23 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल लॉन्च हुआ है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे। बहुत ईजी वे में कवर होगा, जैसे कि हर टॉपिक को करते आए हैं, इसके लिए भी बहुत आसान ट्रिक है और तीनों ही सेक्शन को कवर करेंगे। ऐप का नाम क्या है, कौन सी संस्था या फिर किस स्टेट ने इसको जारी किया है, तैयार किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तीनों ही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट में ना इसको रिवाइज करवाना चाहूँगी, क्योंकि एक ही बार स्क्रीन में तीनों सेक्शन को लेने पर ना बहुत छोटा हो जाएगा। और देखिए ये कितना आसान होने वाला है, मैं एक आपको डेमो देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट है राजस्थान सरकार का। इसका उद्देश्य है कि जो नौकरी प्रदाता हैं, मतलब देने वाले, और नौकरी ढूंढने वाले, उन दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। मतलब जिसको नौकरी देना है वो भी यहाँ आके बता दे, भाई हम मेरे पास ये नौकरी है, भाई आइए आप एप्लीकेशन दीजिए, और हम लेने वाले हैं तो हम भी जाएं। जैसे कि कोई एक वेबसाइट पे आपको सारा ही मिल जाता है ना, वैकेंसी का डिटेल, और आप जाते हैं अपनी क्वालिफिकेशन और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक फॉर्म भर लेते हैं या फिर 2 फॉर्म भर लेते हैं। तो बस वही चीज़ है, राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसे किया है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। अब जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वही तो दुनिया में राज करते हैं। और ये सच है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वही दुनिया में राज करते हैं। जैसे मान लीजिए, और वो क्या करते हैं, राज करने के लिए अकेला आदमी राज नहीं करेगा, उसके साथ कई सपोर्टिंग मतलब स्टाफ होते हैं, कई सपोर्टिंग मतलब पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए, तो वैसे लोगों को वो कनेक्ट करता है। अब मान लीजिए कि खान सर हैं, वो टैलेंटेड थे, है ना। अब उन्होंने अपने जैसे कई टैलेंटेड लोग को अपने साथ कनेक्ट किया, है ना, टैलेंटेड लोगों को कनेक्ट किया ताकि सर्विस को और बढ़ाया जा सके, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जा सके। या फिर विकास दिव्यकृति सर हैं, वो टैलेंटेड थे, उन्होंने और टैलेंट को अपने साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने लगे। तो बस इस तरीके से आप बहुत आसानी से लिंक कर पाएंगे। इसमें कुछ भी याद करना है ही नहीं कि भाई जो टैलेंटेड लोग हैं वही तो राज करता है ना। आप टैलेंटेड हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप क्लियर करेंगे एग्ज़ाम, और आप अपने घर में मतलब सबसे अच्छे पर्सन होंगे, पैसा रुपए हर तरह से अच्छे हो जाएंगे, तो आप ही तो राज करेंगे ना। तो हर जगह जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही राज करता है, और वो अपने जैसे लोगों को कनेक्ट भी करता है ताकि अपना सर्विस बढ़ा, मतलब अपना बिजनेस बढ़ा सके। हो गया। तो इसी तरीके से हम सारे को ही कवर करेंगे बहुत आसानी से, कुछ भी ऐसा ट्रिक नहीं होगा जो कि आपको रटना पड़े। अगला देखिए, जो पहला है, अब हम पहले से शुरू करते हैं, भूमि राशि पोर्टल। देखिए ये पैरेटेड बुक है, क्योंकि बिहार के अलावा किसी स्टेट में जाइएगा तो ज़्यादातर पैरेटेड बुक ही मिलता है। तो इसको मतलब मैगज़ीन को लेने में काफ़ी दिक्कत होता है ना, जल्दी मिलता भी नहीं है। तो पैरेटेड है तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आप अपने मैगज़ीन के साथ इसको देखिए, यहाँ पे सुनिए, और आप अपना मैगज़ीन निकाल के वहाँ से लाइन करते जाइए। देखिए, भूमि राशि पोर्टल की बात करें हम, तो भूमि राशि पोर्टल। अब भूमि देखते ही आपको लग रहा है कि कुछ रोड निर्माण का काम होगा, मतलब भूमि को आप रोड से जोड़ लेंगे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ये योजना है, पोर्टल है। और इसका उद्देश्य है कि भारत में जो राजमार्ग बुनियादी मतलब राजमार्ग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो परियोजनाएं चल रही है ना, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि रोड निर्माण से रिलेटेड जो भी परियोजना चल रही है ना, उसमें तेजी लाना, मतलब तेजी से रोड बनाना, ऐसे समझ लीजिए। जो रोड है ना उसको तेजी से निर्माण करना, ऐसे सिंपल। ठीक है, और भूमि के साथ आप भूमि निर्माण, भूमि सुधार ऐसे करके आप लिंक कर लेंगे सड़क के साथ, है ना। भूमि है तो भूमि से रिलेटेड ही कुछ सुधार किया जा रहा है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है ये। हो गया, मंत्रालय आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, पाट मित्रों ऐप की बात करें तो वस्त्र मंत्रालय का है, वस्त्र मंत्रालय। अब देखिए, पाट ये जूट किसान को सुविधा देने के लिए है, मतलब जूट का उत्पादन का पद्धति बताना इसका उद्देश्य क्या है। जूट, अब यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा कि जूट, पहले हम इसका ये याद करते हैं कि भाई वस्त्र, पाट कहते हैं ना, पटुआ वगैरह, तो इससे क्या बनता है, जूट, कपड़ा उपड़ा जैसा होता है ना। कपड़ा वाला डिपार्टमेंट ही तो इसको संभालेगा ना। तो वस्त्र मंत्रालय का हो गया। अच्छा, ये पाट मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है कि जो जूट किसान है ना, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने इसको डेवलप किया है। अब इसका उद्देश्य है कि जो जूट का खेती करने वाले किसान हैं उनको इसकी विधि बताना, या फिर इनका जो प्रोडक्शन है, मतलब ये एमएसपी डिसाइड करना, या फिर कृषि संबंधी पद्धति पे चर्चा करना, बताना। और इसका जैसे आपका जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इसका खरीद केंद्र कहाँ है उससे संबंधित जानकारी, खरीद केंद्र के बारे में जानकारी देना, मतलब ये जब उत्पादन कर लेंगे तो इनका खरीदा कहाँ जाएगा, उसका रेट क्या होगा, या फिर जो भी उससे रिलेटेड नियम कानून है वो सबका जानकारी वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ये उद्देश्य है ताकि जूट की खेती को और प्रमोट किया जा सके, ज़्यादातर इसमें सुविधा बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादातर किसान इसमें इंटरेस्ट लेंगे खेती करने में। और जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना।
अगला देखिए, तो ये 2 क्लियर हो गया। भूमि देख के आपको पता चल रहा है कि भूमि वाला कोई डिपार्टमेंट होगा, मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। पाट देख के आपको क्या पता चल रहा है, पाट पटुआ मतलब जूट, पाट पटुआ कहते हैं ना जूट को, तो बस वहाँ से आपको क्या, वहाँ से क्या बनता है, कुछ कपड़ा बोरा यही तो बनता है ना इसका, बोरा वगैरह, तो बस वस्त्र मंत्रालय ये काम करेगा। ये देखिए, थर्ड है आपका मेरा युवा भारत। अब नरेंद्र मोदी को अपने यंग इंडिया पे, यंग मतलब इंडिया के जो यूथ हैं उस पर बहुत बहुत भरोसा है, किसी भी कंट्री को होता है, और युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्य में ना उनकी भागीदारी को लेना है या उसकी सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए, मतलब राष्ट्र निर्माण का जो कार्यक्रम है ना उसमें इनको इन्वॉल्व करना एक तरह से, ताकि आप भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनना, ऐसे करके आप इसको याद करेंगे, इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो मेरा भारत कौन कहेगा भाई, भारत के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेकिन आपको पता है कि प्रधानमंत्री ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप ये चीज़ देख पाएंगे कानूनन रूप से, मतलब संविधान तो कहता है राष्ट्रपति को, लेकिन प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर होता है, ये आपको भी पता है। तो मेरे युवा भारत, और आपको पता है कि इंडिया में चाइना की पॉपुलेशन को हम पीछे करके हम नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन गए हैं, और इसमें हमारे युवा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये हमारे भारत के लिए एक बड़ी मतलब चुनौती भी हो सकती है अगर हम इसको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं तो, और एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर हम इसको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो। एक घर में आप देखिए कि मान लीजिए कि बुजुर्ग लोग हैं, तो उस घर में अब क्या विकास होगा, और एक घर में 4 यंग लोग हैं, तो यंग लोग हैं उससे बहुत उम्मीद होती है, 4 अगर अच्छे निकल गए, पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लिए, फिर उस घर को एकदम संपन्न कर देंगे। तो ऐसे करके भारत भी जो है ना, भारत के जो युवा, मेरा युवा भारत, इसलिए इसका नाम रखा गया है मेरा युवा भारत। इस पर किसको गर्व होगा, नरेंद्र मोदी को होगा, प्रधानमंत्री हैं, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत का जो राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम है ना उसमें इनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, इनको इन्वॉल्व किया जाए, है ना, हिस्सा बनाया जाए उसका, बस इसका यही उद्देश्य है, सिंपल। अब देखिए, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, ये आपको बता दी पहले ही, तो ये याद हो गया आपको। अगला देखिए, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड का है। अब देखिए इसमें क्या है कि राज्य में रोजगार के अवसर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। ये लगभग सारे राज्य यही कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर लाया जाए, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाए लोगों को। तो अब देखिए, ये जब हम बात करते हैं रोजगार प्रयाग की, रोजगार यानी कि रोजगार के लिए जब आप प्रयास कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी क्वेश्चन के आंसर याद करते हैं, सही उत्तर ज़्यादा देंगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, और कट ऑफ क्लियर करते ही क्या हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जब रोजगार प्राप्ति के लिए आप क्या करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा आंसर करने की, उत्तर देने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि आपको रोजगार मिल जाए। तो रोजगार पाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादातर उत्तर देने का कोशिश करता है, बस उत्तराखंड हो गया। अगला देखिए, सरपंच संवाद ऐप की बात करें तो ये असम के राज्यपाल इसको लॉन्च किए हैं, सरपंच संवाद ऐप। अब देखिए, सरपंच गांव में क्या होता है कि भाई जब पंचायत होती है ना तो सरपंच साहब आसमान के नीचे बैठते हैं, आसमान के नीचे, है ना, ऐसा शहर जैसा कोई हॉल वगैरह बुक नहीं किया जाता है भाई, खुले आसमान के नीचे शाम को बैठता है आदमी जब धूप खत्म हो जाता है, और फिर वहाँ पे जो भी मीटिंग करना है करते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में जो सरपंच का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए, मतलब देश में जितने भी सरपंच है ना उनको एक डिजिटल नेटवर्क, मतलब एक ही जगह पे इनको भी लाना है ना, और ये लाना कैसे पॉसिबल है, डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो डिजिटल नेटवर्क ऐसा बनाना जहाँ पे सारे भारत के सरपंच एक साथ आ सके, और जो भी उनके लिए रूल रेगुलेशन हो या फिर जो भी प्लान किया जाए सबको एक साथ बताया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके, है ना, सब एक ही योजना सब तक जल्दी से पहुंचाया जा सके और उसको उसमें तेज़ी लाया जा सके, बस यही इसका उद्देश्य है। अगला देखिए, अगला जो है इनकोर ऐप की बात करें तो निर्वाचन आयोग का है, इसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं बना, आप अगर कमेंट करके बता देते हैं कुछ अच्छा सा ट्रिक तो मैं इसको शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर दूंगी, ठीक है। और जो एक एक छोटा सेक्शन होता है ना, जैसे कुछ भी एक अपडेट होता है तो कोई 1-2 अपडेट के लिए पूरा टॉपिक तो नहीं कवर किया जा सकता, तो उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू कवर करती हूँ। उस वीडियो को मैं लिंक दे दूँगी, बोलती हूँ बार लेकिन दे नहीं पाती, तो दे दूँगी। उस चैनल से हम शॉर्ट्स के थ्रू जो 1-2 अपडेट होता है उसको कवर करते चलेंगे। तो इनकोर ऐप जो है ना निर्वाचन आयोग का है, इसका उद्देश्य है जो चुनावी प्रबंधन है ना, चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना या फिर परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हैं। तो देखिए, किताबी भाषा आपको नहीं समझ आएगी। इनकोर जो ऐप है ना, निर्वाचन आयोग इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो देखिए, पहले तो इनकोर के अंदर ना 3 सेक्शन है। एक इनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन है, मतलब ये क्या करता है
कि वोट को डिजिटलाइज करेगा। अब कोई भी डेटा को डिजिटलाइज कर लेते हैं तो उसका टैबुलेशन इजी हो जाता है। तो वोट को डिजिटलाइज करना, उसको टैबुलेट करना। दूसरा जो इसका सेक्शन है वो है इनकोर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब चेक करना। तो इनकोर स्क्रूटनी ऐप जो है एप्लीकेशन, वो जो भी ऑनलाइन आवेदन आता है ना, नामांकन, उसको जांच करता है, उसकी मतलब उसको जांचता है कि उसमें कोई खामी तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड है इनकोर नोडल ऐप, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जैसे राजनीतिक रैली वगैरह होता है या रोड शो होना होता है, बैठक होता है, तो उसके लिए अनुमति देने से पहले एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का ये काम करता है। बस हो गया, समझ गए आप। देखिए अब अगला जो है आपका फ्लड ऐप है। फ्लड ऐप की बात करें तो फ्लड मतलब पानी, तो ये आपको केंद्रीय जल आयोग, इसमें कुछ याद करना ही नहीं है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए, वास्तविक समय में मतलब बाढ़ का अनुमान लगाया जा सके और उससे पहले इन्फॉर्म किया जा सके, सतर्क किया जा सके, ठीक है। तो इसमें ये सब जो उद्देश्य है ना बड़ा ईजी है, तो आपको बस सीधे याद करना है कि फ्लड मतलब जल विभाग, केंद्रीय जल आयोग का काम है। देखिए सिंह सूचना ऐप गुजरात। अब सिंह मतलब बाघ, अब इसकी सूचना ना सबसे ज़्यादा कब जरूरी होती है? रात में, क्योंकि रात में छुप के बैठा रहेगा भाई, पता नहीं चलेगा और घात कर देगा। घात लगा के बैठा होता है, चुपचाप रहता है, और फिर जैसे ही अंधेरे में आप जाएंगे, घात लगा के बैठा है, फिर आप शिकार बन जाएंगे। तो सिंह से बचने के लिए मतलब सिंह की सूचना रात में देना जरूरी है। किसी गाँव में, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में अगर सिंह पहुँच गया है तो भाई रात के लिए खतरा हो सकता है। तो गुजरात के साथ लिंक हो गया। देखिए शेरों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए, है ना, सिंह सूचना ऐप है। और सिंह के साथ आप गुजरात को लिंक भी कर पाएंगे आसानी से। देखिए अगला है ईवी मित्र ऐप की बात करें तो बेस्कॉम कंपनी जो है बेंगलुरु की, इसने इसको लॉन्च किया है। अब देखिए ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मित्र। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होता है उसके लिए मित्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन। तो इसका उद्देश्य यही है, बेंगलुरु कर्नाटका का है ये योजना, और इसका उद्देश्य है कि जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है ना उसकी जानकारी मतलब प्रदान करना। ताकि देखिए जैसे आप किसी रास्ते में जाते हैं, किसी रूट से जाते हैं, तो आपको वहाँ का पेट्रोल पंप जानना होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपना पेट्रोल फील करवा सकें। तो वैसे ही अब ईवी लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग व्हीकल लेके चल रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग व्हीकल का मित्र क्या होता है? चार्जिंग स्टेशन होगा उसका, तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ना कि इस रूट में कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम चार्ज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। तो बस यही है ईवी मित्र ऐप। बेस्कॉम कंपनी इसको लॉन्च की है, बेंगलुरु की है, और इसका उद्देश्य है कि जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है उसकी जानकारी देना। बस हो गया, सिंपल है। राजमार्ग यात्रा ऐप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब देखिए इसका जो उद्देश्य है, पहले तो ये देखिए राजमार्ग से राजमार्ग आप इजीली इस मतलब लॉन्च किसने किया है ये आपको पता चल जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य है कि राजमार्ग का उपयोग करने वाले जो लोग हैं ना उसके अनुभव को बढ़ाने के लिए है। मतलब ऐसा है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, मतलब एक अच्छा आपको, रुके कुछ गड़बड़ हो जाए, 1 मिनट, हो गया। जैसे देखिए राजमार्ग से आपको जारी किसने किया ये पता चल गया, भारतीय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देखिए ये किताबी भाषा आपको नहीं समझ आएगा। राजमार्ग से अगर जा रहे हैं आप तो उसकी बेहतर जानकारी होनी चाहिए, कैसे रूट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, कैसा रूट है, कैसा जगह है, कैसा मतलब रास्ता है, ऐसा। और फिर आपको एक कुशल शिकायत तंत्र प्रदान करना भी है, मतलब एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म तैयार कर देना आपके लिए जहाँ से आप आसानी से शिकायत कर सके। क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई रोड बन रहा है, 10 साल से बन रहा है, मतलब यहीं पे अटका हुआ है तो अटका हुआ है, बन रहा है ना। और आप बहुत दिन के बाद अगर इस रूट से जा रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप सोच रहे हैं कि भाई इतना पहले बन रहा था तो बन गया होगा, या फिर कई बार गलत जानकारी भी दी जाती है कि भाई बन गया है रोड, और पता चला यहाँ से आगे जाएंगे तो भाई खंडरा वाला रोड है। तो बस यही है कि आपका राजमार्ग जो यात्रा ऐप है इसके तहत आपको राजमार्ग का बेहतर जानकारी देना और आपको एक कुशल शिकायत तंत्र प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला है आपका उद्गम पोर्टल की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए इसमें है ना कि जो दावा न की गई राशि है, जिस राशि का, जिस अकाउंट के पैसे का, जिस अकाउंट का दावा नहीं किया गया है, वैसे राशि को ट्रैक करने के लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि
मान लीजिए कोई दंपति हैं, पैसा जमा किए और उनके बाल बच्चे नहीं हैं या फिर कहीं और रहते हैं और वो मर गए, नॉमिनी में किसी जिसका नाम था, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, यही दो में से ना एक का अकाउंट होगा, एक का नाम होगा, ऐसे करके वो दोनों ही मर गए। अब कोई किसी को पता ही नहीं है कि भाई मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा है बैंक में, तो ऐसे राशि को ट्रैक करना जिसपे कि कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि भाई ये मेरा अकाउंट है। तो अब इसको कैसे आप आरबीआई के साथ लिंक करेंगे? आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, ठीक है। तो इसी के पास जाएगा फाइनली, जब कोई किसी अकाउंट का कई सालों तक खबर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा मामला? आरबीआई के पास, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। और उद्गम मतलब आरबीआई क्या काम करती है? बैंक अकाउंट है ना, पैसे रुपए का काम करती है। तो हमारे क्या होता है, आम आदमी का बैंकों में अकाउंट होता है, तो वो अकाउंट किसका है? मतलब उद्गम क्या होता है? उद्गम जो होता है कि इनिशियल सोर्स क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, इसका कहाँ से ये शुरुआत हुआ है, किसका है, तो उसका उद्गम कौन है, मतलब ये किसका है, ये पता करना। जब दावा नहीं किया जाएगा कुछ सालों तक, तो फिर ये पता किया जाएगा कि भाई इसका उद्गम क्या है, मतलब कौन था, कहाँ गया, ऐसे करके पता करना है। बस सिंपल सा इसका यही मीनिंग है ना। अगला देखिए, सुस्वागतम पोर्टल जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का है। सुस्वागतम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट लिख के देखिए, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो सु से आपको दिख रहा है यहाँ पे सुस्वागतम और सुप्रीम कोर्ट हो गया, सु भी मिल रहा है यहाँ पे, हो गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट सुस्वागतम पोर्टल का है ना कि अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु, जो भी अदालत परिसर में प्रवेश करेंगे ना, आने वाले लोग, प्रवेश करने वाले जो लोग होंगे, उनको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बना के दिया जाएगा, मतलब बिना पास का नहीं जाएंगे आप। तो वहाँ पे सुस्वागतम है ही, यहाँ पे आए हैं तो चलिए आपका स्वागत होगा, आपको एक स्वागत में आपको एक पास दिया जाएगा, फिर आपको आगे का आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, उल्लास ऐप जो है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है जो बेसिक एजुकेशन है ना, मतलब बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप, यहाँ पे बात हो रही है उल्लास, भाई उल्लू, उल्लास में आपको लग रहा है ये उल्लू बना दिया किसी को। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको उल्लू कोई भी बना सकता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तभी तो आपको कोई उल्लू बना देगा ना। ऑनलाइन ठगी कैसे होता है? उल्लू लोगों का होता है। पढ़े लिखे हैं तो आपको होगा। अगर आपने बुनियादी शिक्षा अच्छे से ले रखी है ना, मतलब बेसिक एजुकेशन आपका है, मान लीजिए 5वीं 7वीं तक भी आपने अगर ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे स्कूल से, और आपने भी अच्छे से पढ़ा है, तो आप फ़ोन है, स्मार्टफोन, तो आप कुछ भी वहाँ से पता कर लेंगे। कोई ठगी कर रहा है तो आप पता कर लेंगे। तो बस आपको उल्लू कोई नहीं बना सकता अगर आपके पास शिक्षा है। मतलब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया। अच्छा, तो उल्लास से आप उल्लू पकड़ लेंगे। उल्लू किसको बनाया जाएगा? जिसके पास शिक्षा नहीं हो, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ कराना, है ना, बड़े स्तर पे सुलभ कराना, ताकि हर लोगों को मिल जाए। अब कोई भी चीज़ व्यापक स्तर पे किया जाता है तो ज़्यादा हो जाए मार्केट में। आप भी समझिए कि कोई भी सब्जी अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों के पास सुलभ हो जाता है, ज़्यादातर लोगों के पास उपलब्ध होता है। बस ऐसे ही करके आपको लेन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोबाइल दोस्त ऐप की बात करें, मोबाइल दोस्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है, मोबाइल दोस्त। इसका मेरे पास ट्रिक नहीं बन पाया है, मुझे लग रहा है। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। और यहाँ पे देखिए मोबाइल दोस्त, इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, मतलब जो आम पब्लिक के लिए, नागरिक के लिए जो सेवाएं हैं ना, उसको मोबाइल आधारित वितरण के लिए बनाना इसका उद्देश्य था। अगला देखिए, यहाँ पे प्रवाह है, इसके लिए कोई ट्रिक है तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट्स के थ्रू अच्छे से क्लियर करने का। यहाँ पे देखिए प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा प्रदान करना। अब देखिए क्या होता है प्रवाह, मतलब जो भी आवेदन किया गया है, अनुरोध किया गया है, उस आवेदन पे, मतलब जो कोई भी एप्लीकेशन आप डालें हैं किसी चीज़ के लिए, तो उस पर एक मतलब टाइम दिया जाए, टाइम लिमिट, कि इतने टाइम तक आपका काम हो जाएगा। जैसे मेरे भाई का हेल्थ इंश्योरेंस करके, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का ना हर साल 1300-1400 रुपये काट लेती है एसबीआई। पिछले साल भी उसने कंप्लेन किया कि भाई हमको नहीं करना है ये इंश्योरेंस, हमको नहीं चाहिए, फिर भी हो गया। कंप्लेन करके उसने बंद करवा दिया था, फिर भी इस साल कट गया। तो फिर उसने एक एसबीआई को डाला है, एसबीआई मेन ब्रांच में, ठीक है। तो अब उसमें 10 दिन का ना लिमिट दिया गया है, एक समय सीमा दिया गया है कि आपको 10 दिन के अंदर इसका मिल जाएगा, कंप्लेन आपका हो जाएगा, मतलब कंप्लेन में जो कार्रवाई करनी होगी ना 10 दिन के अंदर हो जाएगा। तो यही बात है। अब देखिए, अब किसी टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट दे दिया गया, मतलब
उस ऑर्गेनाइजेशन को धारा प्रवाह काम करना होगा, हर स्टाफ उसका धारा प्रवाह काम करके तभी तो आप किसी काम को एक टाइम लिमिट में ख़त्म कर देंगे, नहीं तो इस काम को साल भर भी ले जा सकते हैं। क्योंकि पिछले साल अगर कंप्लेन किया हमने और नहीं किए हैं, वो हमारा हमारा जो इंश्योरेंस था उसको कैंसिल नहीं किया हमारे नाम से, मतलब उसने काम नहीं किया है ना। तो जब टाइम लिमिट के अंदर आपको कोई भी काम करना है, मतलब धारा प्रवाह काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको लिंक करेंगे। यहाँ देखिए, अब ई सारस ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय इसने इसको लॉन्च किया है, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। मतलब ई सारा का सारा सामान, एक मिनट रुके, देखिए आधा से ज़्यादा कवर हो चुका है, और आगे जो है ना बहुत इजी है, एक एक मतलब लाइन में, एक एक सेंटेंस में आपका कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारस है ना, ई सारस। अब देखिए सारा, अगर आप चाहते हैं कि सारा विकास हो, मतलब संपूर्ण विकास हो, तो क्या करना होगा भाई, गांव का और शहर का दोनों विकास होना चाहिए। क्योंकि शहर का विकास तो तेजी से हो रहा है, बट गाँव का विकास नहीं हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि सारा विकास हो, संपूर्ण भारत का हो, सारे भारत का हो, तो आपको ग्रामीण विकास पे भी फोकस करना होगा। मतलब सारा विकास चाहते हैं तो ग्रामीण विकास पर भी, क्योंकि शहर के लिए विकास कौन पूछ रहा है भाई, शहर का विकास तो होता ही होता है, गांव पे फोकस करना जरूरी है। तो सारा विकास मतलब गांव का भी विकास करना होगा। अच्छा, तो सारा विकास मतलब गांव का विकास, शहर का विकास, दोनों का विकास होना चाहिए। पुरुष का विकास और महिला का विकास दोनों का होना चाहिए। तो पुरुष और महिला, पुरुष का विकास होता ही है, शहर का विकास होता ही है ना। तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, गाँव पे करना है और महिलाओं पे करना है। और महिलाओं का कैसे होगा भाई, महिलाएं तो ट्रेंड काम नहीं करती, मतलब उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, स्किल कुछ ऐसा उनके पास नहीं होता है। तो वो क्या, गाँव का जो छोटा मोटा उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, वही काम करती है ना। तो अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं, अगर उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का बेचा जाए, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे उनका सामान बेचा जा सके, महिलाओं को बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना, मतलब ऑनलाइन उसको बेचा जा सके, तो तब जाके उनका भी विकास होगा, है ना। क्योंकि जो अनस्किल्ड लोग हैं वो क्या करेंगे, तो गांव में भी कई ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ बनते हैं स्थानीय स्तर पे, जैसे डाली वगैरह होता है, या फिर जो बुना हुआ स्वेटर वगैरह होता है, उसको अगर ऑनलाइन बेचा जाए तो कितना अच्छा। वही चीज़ ऑनलाइन हम खरीदते हैं, है ना, ऑनलाइन को भी चीज़ आ जाता है तो हमें लगता है अरे वाह बढ़िया है। तो बस सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को ई कॉमर्स से जोड़ना, मतलब ऑनलाइन समझ लीजिए कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे बेचना, ऐसा करके, ठीक है। और सारा विकास चाहते हैं तो गाँव का विकास करना होगा, शहर का विकास करना होगा, पुरुष का विकास करना होगा और महिला का विकास करना होगा। तो इन दोनों में दबा हुआ कौन होता है भाई, महिला होती है। और गांव शहर में कौन होता है, गांव होता है। तो बस दोनों मंत्रालय और ये इसका उद्देश्य दोनों ही आप लिंक कर लेंगे। अगला देखिए, विरासत पोर्टल की बात करें तो गृह मंत्रालय का है, और ये वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए इसका ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब देखिए विरासत, अब आपको अपने गृह का, अपने घर का ही विरासत मिलता है ना, आप अपने घर के सामान का ही विरासत, आपको घर का ही सामान विरासत में मिलता है ना, कि पड़ोसी का भी सामान आपको विरासत में मिल जाएगा। मतलब पड़ोसी का विरासत आपका विरासत नहीं होता है भाई, आपके गृह का विरासत जो होता है आपका विरासत होता है। और एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमारा सबसे बड़ा विरासत तो हमारे वेद में निहित है। और वेद में जो संदेश है वो हमारा वेद ऐसा ज्ञान है, हमारे वेदों में ऐसा ज्ञान है कि हमें हर तरह का ज्ञान देते हैं, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह का ज्ञान। आप देख लीजिए कौटिल्य का है, या मतलब कौटिल्य तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बात का है। वेद में देखें तो आपको संगीत का भी ज्ञान मिलता है, स्वास्थ्य का भी ज्ञान मिलता है, राजनीति का भी ज्ञान मिलता है, हर चीज़ मिलता है ना। तो हमारे वेद में जो निहित संदेश हैं उसको संप्रेषित करना इसका उद्देश्य है। तो विरासत से आपको मंत्रालय याद आ जाएगा भाई, आप किस विरासत के मालिक होते हैं, कौन सा विरासत आपको मिलता है, आपके गृह का, आपके घर का, है ना। और हम भारतीय होने के नाते हमारे वेद में जो ज्ञान है ना उसको संप्रेषित करना, मतलब वेद सिर्फ पकड़ लेंगे ना आप तो बस आपको याद आ जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा विरासत क्या है, एक भारतीय होने के नाते हमारा सबसे बड़ा विरासत क्या है, हमारे वेद है ना, वेद पुराण। और एक पार्टिकुलर अगर एक पर्सन के तौर पे देखें आप, तो आप किस विरासत के मालिक होते हैं, गृह के, अपने घर के, ना कि पड़ोसी के। अगला देखिए, ई केयर की बात करें, ई केयर किसका करते हैं, हम स्वास्थ्य का करते हैं। और आपके हेल्थ का केयर कौन करता है, आपका परिवार। मतलब ई केयर कौन करेगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसका उद्देश्य है कि विदेश में जो मरने वाले भारतीय है ना, उनके शवों को आसानी से लाने का प्रबंध करना, है ना, आसानी से लाने की प्रक्रिया, मतलब विदेश में जो मरते हैं उनके बॉडी को
यहाँ पे लाने का जो प्रक्रिया है ना उसको थोड़ा सुविधाजनक बनाना। हो गया खत्म। देखिए पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है उत्तराखंड सरकार का है। राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित जो भी जानकारी है ना, शिकायत है, उसको दर्ज करना। गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना मतलब कहीं भी गड्ढा है तो आप जाके कंप्लेन कर दीजिए। अब देखिए पैच मतलब पैच करें कैसे करेंगे भाई, रुको। देखिए जब रोड खराब होता है, खंडहर होता है, जब रोड खंडहर होता है तो उतर उतर के जाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी का पेच ढीला हो जाता है। कई बार आप जाते हैं रोड इतना उबड़ खाबड़ होता है कि हमें बोला जाता है, मतलब ड्राइवर बोलता है कि भाई उतर जाइए, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो गाड़ी, वजन हल्का हो जाएगा तो गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो जब रोड खंडहर होता है तो हमें उतर के जाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी की पेंच ढीली हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे पता चल गया कि राज्य में जो सड़क पर गड्ढे हैं ना उसकी शिकायत करना ताकि उस पर मरम्मत किया जा सके और उसके लिए जिम्मेवार संस्था पे, ऑर्गेनाइजेशन पे कार्रवाई की, जैसे कि भाई तुमने कैसा काम किया है। अगला देखिए अरुण पोल की बात करें। अरुण पोल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश पुलिस का है, राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अरुण से आपको अरुणाचल पर पता चल रहा है, पोल से पुलिस का ये शॉर्ट मिल गया, पॉलिश मिल गया, हो गया। यहाँ देखिए युवा पोर्टल की बात करें। देखिए आज का युवा ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी विश्वास करता है। आप किसी भी जंतर मंतर की बात कीजिए, पंडित पुरोहित की नहीं मानता है भाई। आज का युवा जो है ना बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही पोटता है किसी को या फिर पटता है, बस हो गया ऐसे। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। जो युवा स्टार्टअप है ना, जो नए नए बिजनेस कर रहे हैं युवा स्टार्टअप को जोड़ना और उनकी पहचान करने के लिए, ताकि पहचान किया जा सकेगा। तभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो विकास कर रहे हैं, जो भी स्टार्टअप, भाई अलग अलग तरह के स्टार्टअप आपको वहाँ पे देखने को मिलता होगा। मतलब अलग अलग तरह का स्टार्टअप वाले लोग आते हैं। वो एक शो आता है ना, उसका नाम ही नहीं याद आएगा, जो बड़े बड़े जैसे बोट के मालिक हुए या फिर जो एक चश्मा कंपनी वाले हैं, एक बिजनेस वाला शो आता है ना, याद नहीं आ रहा अब उसका नाम मुझे। तो उसमें जो गाइडेंस देते हैं तो वहाँ पे देखते हैं आप, युवा जो यंग लोग होते हैं वो नए नए स्टार्टअप लेके आते हैं, तो उसको फाइंड आउट किया जा सके, उसकी जानकारी, मतलब उनको जोड़ना, उनको थोड़ा सपोर्ट करना, उनको खोजना, उनकी पहचान की जा सके। तभी तो पता चलेगा कि भाई क्या ज़रूरत है और इनको कैसे सपोर्ट किया जा सके ताकि वो आगे बढ़ें और भी लोगों को अपने साथ बिजनेस रोज़गार दें। तो इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको या फिर कौन जारी किया है। तो युवा आजकल किस पे फिदा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विश्वास करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही वो स्टार्टअप शुरू करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस पे ही। अच्छा, झरनी युवा पोर्टल की बात करें तो ये झारखंड का, तो ये झारखंड में आपको झरनी नहीं दिख रहा, झर नहीं दिख रहा, झर हो गया। इसके माध्यम से सरकार रोजगार के तलाश कर रही वो जो उम्मीदवार है ना उनको एक मंच प्रदान करना। इसका भी उद्देश्य यही है कि जो झारखंड में तो रोजगार देना नहीं है और मंच प्रदान कर रहे हैं। पता नहीं कौन से गिन चुन के 2-4 वैकेंसी आती है, वो भी 10 साल में पूरी होती है। झारखंड सीजीएल जो है 2015 की वैकेंसी है और ये वैकेंसी 2 बार कैंसिल हुई और 2 बार फॉर्म भरा गया। अभी तक एग्ज़ाम होने का ठिकाना नहीं है। तो झारखंड में जितने भी वैकेंसी है ना रोजगार सरकारी, तो झारखंड का याद रहेगा कि बस एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी रोजगार की चाहत करने वाले लोग हैं ना उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। झरनी झर से आपको झारखंड याद रहेगा। संचार साथी की बात करें, देखिए संचार साथी, अब संचार साथी जो है यहाँ पर देखिए संचार साथी, तो संचार से दूरसंचार आपको विभाग अच्छे से याद आ जाएगा। और उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता यानी कि वास्तविकता की जांच के लिए, जैसे कोई भी डिवाइस खरीद रहे हैं तो भाई उसका प्रमाण चाहिए ना कि कैसा है ना, कि चोरी का है कि कैसा है, भाई उसकी जानकारी चाहिए ना। तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए मेरी लाइफ की बात करें तो मेरी लाइफ पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने लॉन्च किया है मेरी लाइफ ऐप को। अब देखिए मेरी लाइफ तो जो है ना पर्यावरण और जलवायु पे मतलब पूरा निर्भर करती है और आपकी लाइफ भी करती है। मेरी लाइफ हो या आपकी लाइफ हो, पर्यावरण प्रदूषित हो तो दोनों ही खराब हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषित हो तो आपकी लाइफ हो या फिर मेरी लाइफ हो, भाई कभी ठीक नहीं चल सकती। देखिए पर्यावरण, इसका उद्देश्य है कि ये ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। हम नागरिक क्या ही शक्ति लगा लेंगे, है ना। तो मेरी लाइफ ये भी आसानी से आपको याद हो गया। अगला है यहाँ पे भोरोक्सा ऐप, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जारी की हैं
और इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी। इस पे क्या होंगी भाई? द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्र की पहली नागरिक कही जाती हैं राष्ट्रपति, और वो है एक महिला। तो भोरोक्सा यानी कि भोर हुआ मतलब कहते हैं ना कि भोर हुआ, सुबह हुआ तो मतलब ज्ञान खुला, ऐसे करके। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसका उद्देश्य क्या है इस ऐप का? इसको लॉन्च की द्रौपदी मुर्मू। इसका उद्देश्य है कि जो भी विभिन्न राज्यों के जो हेल्पलाइन नंबर है ना, उसको एक जगह पे प्रोवाइड करना, और इससे प्रोवाइड किया जाएगा, और महिलाओं से संबंधित जो भी योजना है ना उसकी भी जानकारी यहाँ पे होगी। नेक्स्ट है हिम डेटा पोर्टल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, देखिए हिम से हिमाचल, हिम मिल गया आपको, और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने के लिए, है ना, जो कल्याणकारी योजना है ना उसको वितरण के लिए सभी संगठन के डेटा को एकत्रित करने के लिए इसको किया गया है। जो भी कल्याणकारी योजना है उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है ना विभिन्न संगठन का, एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उससे रिलेटेड कोई भी योजना आगे बढ़ाई सके या फिर किसी योजना में जो उससे फ़ायदा मिल सके लिया जा सके। अगला है यहाँ पे स्टॉप टोबैको, कर्नाटक सरकार। अब देखिए जो टोबैको खाता है ना भाई, आदमी बहुत नाटक करता है। जो भी नशा करने वाला आदमी है या फिर वो मतलब छुपाने के लिए बहुत नाटक करता है ना। टोबैको हो गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए, ये आप समझ ही जाएंगे, सार्वजनिक स्थान पे अपने घर में खाओ क्या दिक्कत है, पर सार्वजनिक स्थान पे रोक लगाने के लिए ही ये सब किया जाता है। तो टोबैको खाने वाला हो आदमी या फिर शराब पीने वाला हो, कोई भी नशा करने वाला आदमी बड़ा नाटक करता है करना, ठीक है, नाटक करना। अच्छा यहाँ पे साथी पोर्टल है, साथी पोर्टल कृषि कहते हैं ना। देखिए आप कभी बिजनेस साथी नहीं सुने होंगे, लेकिन कृषक साथी ऐसे करके सुने होंगे, है ना। क्योंकि देखिए किसान साथी आप वर्ड सुने होंगे, लेकिन कभी आप बिजनेस साथी ज़्यादातर नहीं सुनते हैं। क्योंकि देखिए आप खाए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। आप बिजनेस के बिना, आप फ़ोन के बिना रह सकते हैं, बिजनेस करने वालों के बिना रह सकते हैं। मतलब बिजनेस क्या चीज़ का, जो भी बिजनेस होता हो, टेक्नोलॉजी का हो या फिर कपड़ा का हो या किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप, तो बिजनेस 1-2-4 दिन ठप रहे तो भाई चलेगा, है ना, बिजनेस वाले साथ नहीं दे तो चलेगा। पर कृषक अगर साथ नहीं दे, अगर एक साल मान लीजिए कि खेती, सारे जितने भी देश के कृषक हैं ना वो कह दिए भाई चलो हम लोग हड़ताल पे हैं, हम लोग खेती नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें सही प्राइस नहीं मिलता है, हमें सही मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम नहीं करेंगे खेती, तो बताइए चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो साथी कौन होता है? कृषक साथी होता है। कृषक साथी याद रखिएगा, कृषक साथी। खेतीहर हमेशा साथी होता है, जो किसान होता है वो साथी होता है हर किसी का, क्योंकि हर किसी को खाने की ज़रूरत है। हम थोड़ा फ़ोन कमज़ोर, मतलब फ़ोन कम दाम का लेके जी सकते हैं, कपड़ा थोड़ा कम का पहन सकते हैं, लेकिन खाना तो सबको चाहिए, है ना। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? बीज उत्पादक। अब कृषक को क्या चाहिए? उसको बीज उत्पादन और बीज प्रमाणीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए। जैसे बीज प्रमाणीकरण मतलब बीज सही है कि गलत है, अच्छा बीज उसको दिया जाए। अब मान लीजिए कि एक फसल के लिए हम 4 महीने का मेहनत देते हैं, है ना, और बीज अच्छा नहीं रहा, है ना, उसका कोई प्रमाणिकता नहीं है, अच्छा बोल के दिया गया और ख़राब निकल गया बीज, तो वो सब के प्रमाणीकरण के लिए अच्छा बीज दिया जाए, बीज अच्छा उत्पादन करने वाला हो, तो ये सब कोशिश किया, इसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए ये 4-5 जो बचा है, और 8-10 जो पिछले मंथ का है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप अपडेटेड वीडियो के लिए।